नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिजल्ट्स की, जहां कंपनी ने अपने सितंबर 2025 क्वार्टर के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और ये क्वार्टर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग रहा है। कंपनी का मेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जिसमें वो इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और अनलिस्टेड कंपनीज में स्टेक रखती है। इस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल इनकम 154.34 करोड़ रिपोर्ट की, जो पिछले क्वार्टर के 146.17 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है और पिछले साल के 142.62 करोड़ के कंपैरिजन में 8% का ग्रोथ दिखता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 153.93 करोड़ रहा, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डिविडेंड इनकम का था, जो 116.44 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि लास्ट क्वार्टर में ये 89.16 करोड़ था। ये क्लियरली बताता है कि टाटा ग्रुप के कंपनीज जैसे टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स ने स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट दिए, जिसका सीधा फायदा टाटा इन्वेस्टमेंट को मिला। कंपनी के एक्सपेंसेस एक बार एफआईआर कंट्रोल्ड रहे। टोटल एक्सपेंसेस 11.40 करोड़ हुए, जबकि पिछले क्वार्टर में 12.15 करोड़ था, जो बताता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। इसमें एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस 4.34 करोड़, सीएसआर एक्सपेंस 3.06 करोड़ और डिप्रीशिएशन 0.96 करोड़ था। फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ 0.08 करोड़ थी, जो ये कंफर्म करता है कि कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट कोई डेट प्रेशर नहीं है। ये लीन कॉस्ट स्ट्रक्चर टाटा इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 167.43 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर के 167.92 करोड़ के बराबर है, यानी कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स 24.49 करोड़ रहा, जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है और कंपनी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की हेल्थ दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 148.16 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर के 146.30 करोड़ से स्लाइटली बेटर है और पिछले साल के 123.69 करोड़ से 20% ज्यादा है। हाफ ईयर बेसिस पर कंपनी ने 294.46 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कामया है, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में 254.76 करोड़ था, जो एक हेल्थी ईयरली ग्रोथ को इंडिकेट करता है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेगेटिव 3090 करोड़ रहा, जो मेनली फेयर वैल्यू चेंजेस के कारण हुआ। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यूएशन में डिक्लाइन ने कंपनी के पेपर प्रॉफिट्स को अफेक्ट किया, लेकिन यह एक्चुअल कैश लॉस नहीं है। हाफ ईयर में टोटल ओसीआई नेगेटिव 6,686 करोड़ रहा। इस वजह से टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द क्वार्टर नेगेटिव 2942 करोड़ दिखाई गई, जबकि पिछले क्वार्टर में ये पॉजिटिव 3,777 करोड़ थी। अर्निंग्स पर शेयर 2.93 रहा, जो पिछले क्वार्टर के 2.89 के बराबर है और पिछले साल के 2.44 से 20% ज्यादा है। ये स्टेबिलिटी दिखता है कि कोर बिजनेस इनकम स्टेडी है और मार्केट फ्लक्चुएशंस के बावजूद कंपनी की अर्निंग पावर मजबूत बनी हुई है। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसे हाई फाइनेंस और स्टॉक एनालिसिस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।